नमस्ते एंड हाय। वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों? इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये वीडियो? क्योंकि आप सब यूपीआई यूज़र हैं। यूपीआई से पेमेंट करते वक्त हो सकता है गलती से आप किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गलती से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, गलत अकाउंट में पैसे चले गए हैं, तो आपको उसे रिवर्स कैसे करना है, अपने पैसे को वापस अपने अकाउंट में किस तरह से लाना है। सबसे पहले तो आपको बहुत ही प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, आपको फटाफट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दी है, आपका जो पैसा है वो गलत अकाउंट में चला गया है, आपको फटाफट अपने बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। कंप्लेंट रजिस्टर करते वक्त आपको आपके पास आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिटेल होनी चाहिए। आपका जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते वक्त एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो आपका अमाउंट, आपने किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है और आपको किस अकाउंट में एक्चुअली करना था, ये सब डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, तो ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी। बैंक में कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उस केस में आपको एनपीसीआई में कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। उस केस में देखिए, एनपीसीआई में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको टेलीफोनिक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकती। आपको एनपीसीआई के वेबसाइट पे जाके उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसमें अपने पूरी डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी एनपीसीआई का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरह से आप अपने रॉन्ग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स एनपीसीआई को दे सकते हैं और वो आपका पैसा रिफंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी एनपीसीआई में आप अपनी कंप्लेंट किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल पे आपको टाइप करना है एनपीसीआई, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है रजिस्टर अ कंप्लेंट। अगर आपने ऑलरेडी कोई कंप्लेंट की हुई है तो उसका आप स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। उसके नीचे आपको देखिए एक फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। काफी लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं और सेव एंड प्रोसीड के बाद एरर आ रहा है, तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको यहाँ पे जाना है गेट इन टच पे, सेकेंड नंबर पे यूपीआई कंप्लेंट। इसमें आप देखिए, अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट है तो इस पे आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको जाना है सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे। पर्सन टू पर्सन है, मतलब अगर आपने एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांजैक्शन किया है तो ये सेलेक्ट करिए, या फिर आपका पर्सन टू मर्चेंट है तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी चलिए पर्सन टू पर्सन करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। इशू क्या है आपका, ये देखिए, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। अब इसमें आपको कमेंट्स में डालना पड़ेगा अपना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको यहाँ पे 500 कैरेक्टर्स में अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। ट्रांजैक्शन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको यूपीआई आईडी डालनी है और आपका जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन का वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालनी है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना एक बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अटैच करना है। जो बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है उस फाइल की साइज 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए और जो फाइल का टाइप है वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ, इन 4 टाइप में से किसी एक टाइप का होना चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो ये देखिए, बहुत ही आसान है इसका प्रोसेस। ये आपकी कंप्लेंट यहाँ पे सबमिट करने के बाद रजिस्टर हो जाएगी, आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगी, वो आप अपने रेफरेंस के लिए रखिएगा। अभी जो रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, गलत अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, आपको भेजना कहीं और है, पैसे पहुंच कहीं और रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसको करने से पहले आप अपना जो यूपीआई आईडी आप डाल रहे हैं, यूपीआई आईडी आप 2 बार 3 बार चेक जरूर कर लें कि आप सही यूपीआई आईडी डाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यूपीआई आईडी रेसिपिएंट से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसके पास आप पैसे भेज रहे हैं, उससे एक बार आप फोन करके या जैसे भी क्रॉस चेक जरूर कर लें कि उसकी यूपीआई आईडी वही है जिस पे आप पैसे भेजना चाहते हैं। तीसरा, अगर आप क्यूआर
कोड स्कैन करके आप किसी को भी पैसे भेजना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि QR कोड जो आप स्कैन कर रहे हैं वो वही है जिस पे आप पैसे भेजना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा QR कोड आपने उठा लिया हो जिसमें आपको पैसे भेजने की ज़रूरत ही ना हो और आपने वहाँ पे पैसे भेज दिए। 14 पॉइंट, जब आप QR कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि आप जो QR कोड यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक रिलायबल सोर्स से मिला हो। ऐसा ना हो कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस से आपके पास QR कोड भेज रहा हो और आप एक फ्रॉड में ट्रैप हो जाएं। तो ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो एरर होने के चांसेस हैं वो 90% तक कम हो जाएंगे। आई होप ये 4 पॉइंट UPI ट्रांजैक्शंस के वक्त आप याद रखेंगे और UPI ट्रांजैक्शन को क्विक ही नहीं बल्कि आप सेफ भी बनाएंगे। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और फैमिली और फ्रेंड्स सबके साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।